ये सारा मामला अब पाकिस्तान ने आईसीसी से यकीनी तौर पर उठाया है। एक तो क्या समझते हैं, आपको जवाब क्या आएगा? और पाकिस्तान ने अगर ये फैसला किया है कि बायकॉट कर दिया जाएगा अगर मुतालिबा हमारा नहीं माना जाता, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा जो है टॉलरेट करते आ रहे हैं सारी चीजों को, और आई थिंक अब हमें थोड़ा सा जो है वो हमें दांत दिखाने की जरूरत है। ये बिल्कुल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठीक किया है कि इस मामले को उठाया है, और आईसीसी में एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी इस मामले को उठाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। गेम्स क्रिकेट में आप पॉलिटिक्स को क्यों लेके आ रहे हो? और आपको याद होगा कि कुछ प्लेयर इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका के, उसके बाद जो थे उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी पैलेस्टाइन को कुछ चीज की थी, उनके ऊपर जो है आईसीसी ने एक्शन लेने की बात की थी। तो आई थिंक अगर ये चीज हुई है तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही फैसला किया। आमिर सुहेल साहब कहिएगा, और इसमें जो किरदार रहा है मैच रेफरी के हवाले से, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये एक स्टेटमेंट देनी कि कप्तानों को कि आपने हाथ नहीं मिलाना, उनका किरदार किस तरह से देखते हैं और आपको लगता है आईसीसी अब इसके ऊपर क्या स्टेप ले सकता है? देखिए, मैच रेफरी का काम होता है हर चीज को जो है वो गौर से देखना। अगर कोई चीज स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ हो रही है तो मैच रेफरी ने रिएक्ट करना होता है। अगर सब लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट, कि अगर आप हाथ भी नहीं मिलाते, तो ये तो एक एथिकली भी बात गलत है कि स्पोर्ट्स में जब एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, हाथ मिलाते हैं, आप इंटरैक्ट करते हैं। अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो ये बिल्कुल स्पिरिट के खिलाफ है, और मैच रेफरी का काम ही यही है कि स्पिरिट के खिलाफ कोई चीज हो रही है उसके ऊपर एक्शन लें। अच्छा आमिर सुहेल साहब, जिस तरह आपने पहले भी बात की इमरान ताहिर और उस्मान ख्वाजा की, और हमने बारहा देखा कि किसी भी प्लेयर की जानिब से जब भी ऐसी कोशिश की गई या आवाज़ बुलंद की गई तो हमेशा से खिलाफ वर्जी का उस पर एक तो ताना भी दिया जाता है, फिर कार्रवाई भी की जाती है, धमकी भी दी जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैच रेफरी इसमें खुद इन्वॉल्व है, क्योंकि हिदायत उनकी जानिब से दी गई कि हैंडशेक नहीं करना। तो ऐसे में दोहरा मयार क्यों है? देखिए, इसके बारे में मैं कॉन्क्रीटली नहीं कह सकता कि मैच रेफरी ने ये कहा होगा। मैं नहीं समझता कि मैच रेफरी ने कहा होगा, और अगर मैच रेफरी ने ये चीज की है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि मैच रेफरी को भी शो कॉज नोटिस देना चाहिए कि आप किस तरह, ये आपका काम यह है कि स्पिरिट ऑफ द गेम को अपहोल्ड करना, आपने ये क्या करवाया? अच्छा आमिर सुहेल साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको कंफर्म नहीं, लेकिन जो पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा है उसमें स्पेसिफिकली मैच रेफरी को ही हटाने का मुतालबा किया है। नहीं, वो तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्पिरिट ऑफ द गेम का ख्याल नहीं रखा और उनकी आंखों के सामने हो गया। चले, आप किसी को फाइन नहीं कर रहे, आप रिप्रिमांड तो करते हैं ना, आप प्लेयरों को बुला के कहते हैं कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट। देखें, अगर कोई प्लेयर जो है वो किसी ऑपोजिशन के बैट्समैन के खिलाफ करता है या बैट्समैन बॉलर के खिलाफ करता है, तो उसको रिगार्ड किया जाता है स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है ये। तो ये भी चीज स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, तो इसके ऊपर तो मैच रेफरी को डेफिनेटली रिएक्ट करना चाहिए। आपको लगता है आमिर सुहेल साहब, अब जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि एशिया कप के बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे, आईसीसी को भी खत लिखा गया है, आईसीसी का किरदार इस सारी सूरत हाल में कितना अहम देखते हैं कि इस तरह की टीम्स को इस सूरत हाल से निकलने का पाबंद बनाए कि दोबारा से इस तरह की जो सूरत हाल है वो पेश ना आए? देखिए, बात सिंपल सी है, आईसीसी तो आपको पता है उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि वहां पे जो है वो कब्जा ही किसी और का है। तो मैं समझता हूँ